फैसला किया। 4-4 कार्यकर्ता 26 दिन की जेल की यात्रा करके आए। मैं कुछ नहीं बोला, कल सिर्फ मैं आधे घंटे बोला, आग लग गई, आग लग गई। आधे घंटे बोला 1 साल में। लोग मुझे कह के परेशान हो गए, दादा बोलते नहीं, दादा फिक्सिंग कर ली, दादा सेटिंग कर ली, दादा तुम्हें क्या हो गया, बोलते नहीं। मैंने कहा अभी नहीं बोलूंगा, जब वक्त आएगा तब बोलूंगा, क्योंकि हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है। वक्त आएगा जब बोलूंगा। सिर्फ 1 साल में आधे घंटे बोला, रतलाम की जनता गवाह है। 1 साल में एक भी सभा नहीं ली, आग लग गई। 4-4 बाइक सुबह से मेरे घर के आगे घूम रहे हैं कि कल किस चौराहे पे, कल वो तोपखाना के चौराहे पे जूतों के बादशाह का पर्दाफाश किया जाएगा, कल करेंगे। अरे आज क्यों नहीं कर लिया? आज क्या तकलीफ थी? आज क्यों नहीं करते? उन्हें पता कि आज करेंगे तो हमारी सभा में कौन आएगा। कल धान मंडी में हमारी सभा थी, उनकी भी सभा थी, सभा ही निरस्त कर दी। वाह रे वाह, वाह रे वाह। अरे आओ सामने, पीठ पीछे क्या वार करते हो? हमारे सामने आओ, हमारी सभा में बम छोड़ते हो, पटाखे छोड़ते हो, सभा को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हो, और तो गाय और सांड को सभा में घुसेड़ देते हो। अरे निर्दयियों, तुम ये नहीं सोचते कि जिस सभा में 20,000 लोग इतने ठसम ठस बैठे हैं, उसमें अगर एक सांड चला जाएगा और अगर कोई हादसा हो गया तो क्या जवाब दोगे उस अल्लाह को और भगवान को? नहीं सोचते? दया नहीं आती तुम्हें किसी की सभा बिगाड़ते? अरे मर्दान की होती तो हमारी जैसी सभा करके देखते। कब भी कहा कि रतलाम की 63,000 जनता जिसने मुझे वोट दिया, मैं तो एक बार फिर आ जा, मैं क्या करने के तेरे साथ चुनाव लड़ने को तैयार हूं। गाली दे रहे, 63,000 जनता को गाली दे रहे, लोकतंत्र का अपमान कर रहे। जिस बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया, उस संविधान की हत्या कर रहे हो। कहते हैं जनता पछता रही है। कौन सा पीरामीटर तुम्हारे पास, कौन सा थर्मामीटर तुम्हारे पास, जिससे तुमने जान लिया कि जिस 63,000 जनता ने वोट देकर तुम्हें धूल चटा दी, आज पछता रही है? और वो पछता रहती तो आज 20,000 जनता यहां क्यों आती? मैं कोई हेमा मालिनी थोड़ी जो मुझे देखने आ रही है। आपकी नजर में शबनम मौसी जरूर हो, हेमा मालिनी नहीं हो। और जब मैंने कल भी कहा कि अगर शिवराज सिंह मामा है तो मैं शबनम मौसी हूं, तो दोनों भाई बहन हो गए। और वो तुम्हारा मामा तो फिर मेरे भी मासी बोलो मेरे को। वाह रे वाह, जिसको जो होता उसको वो दिखता है। तुम्हें शबनम मौसी दिखती है पारस दादा। वाह रे वाह, हमने तो कभी ऐसी हल्की भाषा का प्रयोग नहीं किया। चुनाव में भी हारा। अरे तुम तो 31,000 से ज्यादा वोट से हारे, मैं सिर्फ 1800 वोट से हारा। एक लफ्ज नहीं बोला, प्रणाम किया और ये कसम खाई कि जिस जनता ने मुझे उस काबिल नहीं समझा, 5 साल में उस जनता को दिखा दूंगा कि मैं उसके काबिल बन गया हूं। और जनता ने स्वीकार किया। जिस आदमी को 5 साल पहले 1800 वोट से हराया, उसको 5 साल बाद 31,500 वोट से जिताकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखाया। गाली नहीं दी जनता को, 63,000 लोगों को गाली दे रहे हो। क्या समझ लिया तुमने? गलती कर दी 63,000 लोगों ने, मूर्खता कर दी, पछता रहे। अरे नहीं, वो 63,000 लोग नहीं पछता रहे हैं, पछता तो वो 31,000 लोग हैं जिन्होंने तुमको वोट दिया कि हमने कैसे आदमी को वोट दे दिया। और चुनौती है कि अगर चुनाव होगा तो इस बार 63,000 से ज्यादा वोट लाके दिखाऊंगा। आओ तो सही। मेरी तो तमन्ना थी कि महापौर में मेरे से 2-2 हाथ कर लेते हैं। नहीं लड़ूंगा, मेरे परिवार का कोई भी नहीं लड़ेगा। अरे कैसे लड़ेगा तो जमानत कहां बचेगी। क्या बात हो गई है इस देश। किस तरीके से जनता के साथ छलावा कर रहे हैं ये प्रेम उपाध्याय। कल मैंने कहा सभा में कि एक व्यक्ति उनकी पार्टी का कहता है कि मैं कई बार विदेश गया इसलिए मुझे महापौर बना दो। तो हमने कहा कि ये कई बार जेल गया इसलिए मुझको महापौर बना दो। तो बयान आया आज अखबार में कि कोई जेल जाने से नेता थोड़ी बन जाता।
तो कोई विदेश जाने से बन जाता? जेल जाने से नेता नहीं बन जाता। गरीबों की लड़ाई लड़कर उसकी आवाज बुलंद करके लाठे खाने से नेता नहीं बन जाता। अरे ऐसी पूंजीपति मानसिकता का आदमी इस गरीब जनता का क्या भला करेगा? यह पूंजीपति मानसिकता, जेल जाने वाले का अपमान करते हो, लाठियों खाने वाले का अपमान करते हो। अगर तुम विदेश जाने से महापौर बनने का हक रखते हो, नेता बनने का हक रखते हो, तो मैं कहना चाहता हूं कि एक पायलट दिन में 2 बार विदेश जाता है, फिर उसे तो प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए। प्रधानमंत्री बना दो विदेश जाने को, ये योग्यता है कोई? सूखी जमीन को अपना लहू पिला दिया, सूखी जमीन को अपना लहू पिला दिया। मुझ पर इस शहर का कर्ज था, मैंने चुका दिया। मैंने कहा उनसे जलाने को एक चिराग, और इसी बहाने उसने सज्जन मिल को जला दिया। ये सज्जन मिल अपने आंसू कह रहा है। कौन जिम्मेदार इसके लिए? किसके काल में सज्जन मिल बंद हुआ? क्यों सज्जन मिल बंद हुआ? एक चलने वाली कंपनी, जिस कंपनी का ब्रांड कपड़ा पूरे एशिया के अंदर नाम से बिकता था, चाहे बंबई का शोरूम हो, चाहे इंदौर का शोरूम हो, चाहे रतलाम का शोरूम हो, लोग सज्जन मिल के पर्दे के कपड़ा नाम से खरीदते थे, ब्रांड से बिकता था। वो सज्जन मिल बंद हो गया किसके काल में? और क्यों बंद हो गया? नहीं पूछोगे इस देश की जनता, रतलाम की जनता, रतलाम की जनता नहीं पूछोगे क्या? सन 1982 में एक प्रकरण दर्ज हुआ 3 धारा के अंदर। 1982 के अंदर सज्जन मिल के मैनेजमेंट ने प्रकरण दर्ज किया एक कोयला सप्लायर के खिलाफ। 3 धारा लगी, 132B की धारा, जिस धारा के अंदर यह बताया गया कि इसके अंदर कोयले के साथ साथ 50% से ज्यादा पत्थर मिलाकर दिया, वो कंपनी के साथ वादा खिलाफी की। वो प्रकरण दर्ज है, आज भी वो प्रकरण सुनवाई में है। जरा बताओ मेरे दोस्त, वो प्रकरण किस पे दर्ज है? किस पे दर्ज है? जरा जोर से बोलो। वो आदमी महापौर का उम्मीदवार है उस पार्टी का जिस पार्टी में प्रेम उपाध्याय थे। प्रकरण दर्ज है, आज भी सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि जिस दिन सुनवाई होगी 100% उस दिन सजा होगी, क्योंकि प्रूफ की जरूरत नहीं है। एविडेंस खुद मिल का डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर कोयले में पत्थर निकला, पत्थर मिलाए तुमने कोयले में। आज से 17 साल पहले मेरे पास रिकॉर्ड है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जिसे PMRY बोलते हैं, उस प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंदर उस कोयले के व्यापारी ने 25,000 रुपए का ऋण लिया था, इसलिए कि वो गरीब है। आज वो व्यापारी जब अपनी संपत्ति की घोषणा करता 1 नंबर की, तो वह 5 करोड़ की घोषणा करता है। 17 साल पहले 25,000 का PMRY में लोन लेने वाला कोयले के व्यापार करने के लिए 17 साल बाद 1 नंबर में 5 करोड़ की संपत्ति घोषित करता है, तो 2 नंबर में उसके पास 50 करोड़ से क्या कम होंगे?